बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग इंडियन टेलीविज़न पर एक मुबाहिसा सुन रहा था, जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी थे और जिनमें एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं परवीन, जो एक एयर फोर्स के ऑफ़िसर हैं और आजकल सहाफ़त में बड़ा उनका नाम है। और उन्होंने बताया कि मैं पिछले दिनों चीन गया हुआ था। वहाँ मैंने पाकिस्तानियों से भी बात की, मैंने चीनियों से भी बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का जो मुआहदा है, इसकी क्या नौइयत है? उसने कहा जी वो नौइयत तो यही है कि वो अगर वो कोई सऊदी पर कोई हमला करे, पाकिस्तान पूरी मदद करेगा हर हर तरीके से, हर लिहाज से। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो वो हर लिहाज से सऊदी जो भी उनके पास है क़ुव्वत है, कोई इक़्तिसादी क़ुव्वत है, कोई फ़ौजी क़ुव्वत है या जो भी है, वो उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो हमारा तेल बंद कर दें। कहता है ये दिस इज़ ये भी बड़ा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो हर तरह पाकिस्तान की मदद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो उनकी मदद करनी है तो वो पाकिस्तान की भी इसी तरह मदद करेंगे। तो मैंने फिर और भी वहाँ से काफ़ी लोगों से पूछा और चाइना से भी पूछा, तो वहाँ के जो लोग आए हुए थे तो उनसे भी मैंने पूछा, चाइनीज़ से भी, कि ये पाकिस्तान और जो आपके जो इतने रवाबत बढ़ रहे हैं, तो इसमें अब भारत को कहाँ देखते हैं? उन्होंने कहा, ये हम तो हर चीज़ हम बातचीत से तय करना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान के मुतल्लिक़ भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कश्मीर के मुतल्लिक़ बात करता है, वो बातचीत के लिए करता है, वो आपसे कश्मीर मांग नहीं रहा। आप कश्मीर में बात करें, अगर कोई उसका राइट बनता है या आपका राइट बनता है तो आप ले लें, तो उनका राइट बनता है वो ले लें। तो इस तरह का वो करते कि ये एक टेबल टॉक होनी चाहिए। तो ऊपर ऊपर से फिर ये सऊदी अरेबिया के माहदे की बात है, उन्होंने कहा ये सब कुछ सीक्रेट है। और ये अब फिर कहते, मैंने एक और सवाल किया, वहाँ एक पाकिस्तानी और जो शख्सियत थी, उससे कहा कि वहाँ जो हिंदुस्तान में जो लाखों आदमी जो सऊदी काम कर रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा जी वो अपने आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतने आपके लोग हैं, वो इसी तरह चलेगा। ये तो एक सादा से एक आम से एक अपना दफ़ाई मुआहदा है कि जी एक दूसरा ये, क्योंकि ये सारा मामलात जो है ना, ये चंद घंटों में सारा कुछ ये डेवलप हुए हैं। बात तो बड़ी पुरानी चल रही थी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान उनकी हमारे होली प्लेस की हिफाजत के लिए तैयार रहता है, फ़ौजें भेजता है, जहाज़ भेजता है। लेकिन ये जो कतर पर जो इसराइल ने हमला किया, तो और उस कतर के में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, और वहाँ वो और 20 आस-पास और मुख्तलिफ अड्डे हैं। नीटो का अड्डा है और वो हवाई अड्डा है, बहरी अड्डा है, और वहाँ फ़ौजी भी उनके तैनात हैं कि किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई और वो जहाज़ पर वो फेंक के चले गए। हालाँकि उनके साथ कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है। वो बल्कि कतर ने तो उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, और वो इब्राहिम अकॉर्ड में वो उसके लिए वो मतलब है, वो उसमें शामिल समझे जाते हैं। तो वो इब्राहिम अकॉर्ड तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। तो क्या, लेकिन ये हमारे जो इंडिया के और जो इसराइल के ताल्लुकात हैं, ये तो एक बड़े वाज़ेह ताल्लुकात हैं। अब जो कतर पर जो हुआ, ईरान में जो कुछ हुआ, वहाँ हिंदुस्तान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला उनकी हमदर्दी में। अब गज़ा में जो इतने लोग मारे जा रहे हैं और वो इतने फ़लस्तीन में जो इतनी तबाहियाँ हो रही हैं, वहाँ एक लफ्ज़ नहीं इंडिया को कोई हमदर्दी का बोलता। तो इसके इतने इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं वो अपना इसराइल के साथ। तो ये किस तरह ये मामलात आगे चलेंगे? तो ये बड़ा अच्छा एक डिस्कशन थी। और उन्होंने, बल्कि वो ये जो है एयर फोर्स के ऑफिसर थे, वो परवीन, तो उन्होंने कहा कि जो एयर फोर्स है, वो उन्होंने 7 जहाज़ गिराए। और हमारे पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं तडवी साहब, उन्होंने बाकायदा इसके प्रूफ पेश किए हैं। तो ये इंडिया क्यों नहीं प्रूफ पेश करता है कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमने उनका इतना नुकसान किया है। तो ये इसमें ऐसा, और हर हर एज पर वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है।
अब फॉरेन पॉलिसी भी उनकी ज़बरदस्त जा रही है, उनकी डिफेंस पॉलिसी जा रही है, और इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। ये वो क्या चाह रहा है, क्या क्या उनकी तरीक़ेकार है। मोदी साहब अपने बिहार के इलेक्शन के ऊपर उनकी तवज्जो है, और जो जो है उनके जो फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, जो जैक, वो हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो भी खामोश हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों जो एक बड़ा कोई उल्टा सीधा बयान दिया कि हमारा संदूर का जो वो है जो जो सिलसिला वो चल रहा है, हम किसी वक्त भी हम ये इसको दोबारा हम वार्निंग देते हैं, हम किसी वक्त भी इसको दोबारा हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम शदीद नुकसान पहुँचाएँगे। हम ये भूले नहीं हैं। हमें इनको पाकिस्तान के को हमें हमें उसे सबक सिखाना है। तो उनके ये जो थे ना डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा। तो अब ये उधर से ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने 10 दफ़ा कह दिया है कि जी वो इतने जहाज़ 7 जहाज़ ये गिराए हैं, और बल्कि वो अभी पिछले दिनों जो मीटिंग पर जो आए हुए थे, तो उन्होंने अपने कोट पर एक पिन लगाई हुई थी जिसमें जहाज़ का निशान बना हुआ था। तो साथियों ने पूछा कि जी ये पिन का ये आपने जो निशान लगाया हुआ है जहाज़ का, ये किस चीज़ से? उसने कहा ये तो मैं वो तुर्की गया हुआ था, वो भी एक जहाज़ बना रहे थे, मैंने तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये लगाया हुआ था। तो वो बात को वो गोल कर गया, लेकिन इंडिया कुछ और समझता है कि शायद ये हमें हम दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए ये इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं। अब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ये ये बेहतर होने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। क्रिकेट में जो आपने देखा कि किस कदर आपस में एक दूसरे में कितनी एक दूसरे को उनकी यानी हद तक करने की कोशिश की गई। उनको कभी हाथ नहीं मिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किस किस्म के वो इशारे कर रहे हैं, और फिर उसके जवाब में पाकिस्तानी भी कुछ कसूरवार ठहराए जाते हैं कि वो भी जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो हारा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हार जीत तो खेलों में होती है, लेकिन उसका इतना रिएक्शन कि इस तरह वो जहाज़ों के निशान बना बना के और पता नहीं क्या क्या आपस में एक दूसरे में तू मैं तक उन्होंने की। तो इधर ये सारे मामलात जो हैं ये चल रहे हैं, और वो चीन ने बड़ा एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बातचीत करो, हम भी कह रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर के जो मसाइल हैं लद्दाख के और इधर उधर के और तिब्बत के, इससे बातचीत करो। और ये बातचीत क्यों नहीं करते? जब कोई किसी सोल्यूशन पर पहुँची हम, तो ले दे कि बात पे हम बात को ख़त्म करें, कोई अमन हो। आप ये हठधर्मी आपने अख्तियार की हुई है। ये एक अजीब किस्म का सिलसिला था। ये मैंने टीवी ये था जो उनके टॉप के एंकर्स बैठे हुए थे, और ये इंडियन न्यूज़ की पहले की ये सारी मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छा लगा होगा। तो काइंडली आप इसको पूरा देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।